परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए भी, जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा। उसकी करुणा और दया है। उसने आज के दिन को हमारे लिए बनाया ताकि हम उसमें होकर, अपने जीवित परमेश्वर में होकर आनंदित और मगन रहें। और इसलिए हम उसकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करेंगे। और विशेषकर आज के दिन में वो प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के विषय में हम देखेंगे। परमेश्वर के अद्भुत, महान, अनोखा प्रेम के विषय में देखेंगे और देखेंगे कि क्रूस पर जाकर प्रभु यीशु ने क्या किया और किस प्रकार से मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग को खोल दिया। इसलिए मैं हर एक अपने प्रिय लोगों को जो मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, अभी तक जितने जुड़ गए हैं, मैं सबों का स्वागत करता हूँ, जय मसीह के बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की अद्भुत योजना के लिए जो उसने आदि से बना लिया था। उस परमेश्वर को पता था कि मनुष्य पाप में गिरेगा और पाप में डूब जाएगा, परमेश्वर से अलग हो जाएगा, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलेगा और लोगों के जीवन में अशांति आ जाएगी। और इस कारण से परमेश्वर ने पहले से ही, उत्पत्ति से पहले, अपने इस अद्भुत योजना को बना लिया था कि कैसे मनुष्य के पापों का दंड समाप्त करेगा। और इस कारण से परमेश्वर की अद्भुत इच्छा, परमेश्वर की अद्भुत योजना मनुष्य जाति के लिए, जो उसने पहले से अपने मन में सोच रखा था, उसको उसने जब समय आया तो प्रकट किया। इसलिए उस जीवित परमेश्वर के अद्भुत, महान प्रेम की ओर हम देखेंगे आज, जबकि सारा संसार गुड फ्राइडे के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जिसमें प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे इस्राएल देश में, यरूशलेम में, और बहुत दुख उठाए थे मनुष्य जाति के लिए। हमारे पाप अपराधों के कारण से सताए गए थे। उस घटना को आज सारा संसार, सारा क्रिश्चियन समाज स्मरण करते हैं। और खासकर प्रभु यीशु क्रूस पर जाने के बाद जो 7 वाणी उन्होंने कहा क्रूस पर लटके हुए, उसको ध्यान करते हैं, उसको मनन करते हैं। और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमको क्या सिखाना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज हम लोग भी इसी विषय पर ध्यान करेंगे और परमेश्वर हमसे भी बातें करे, उसका प्रेम हमको भी करे, उसका प्रेम को हम समझें। जैसा कि पहला यूहन्ना 3 का पहला पद में और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसके पुत्र कहलाएं। सचमुच उसका प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। वो कैसा प्रेम किया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है कि उसका प्रेम को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है, पापों में खो गया है, परमेश्वर से अलग हो गया है,
ऐसे मनुष्य कैसे प्रेम करता है। इसलिए आज के दिन में हम इन बातों पर ध्यान लगाएंगे। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 वाणियों पर। आइए थोड़ा प्रभु यीशु कैसे क्रूस पर चढ़ाए गए उसके विषय पर हम देखेंगे। उससे पहले प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ था क्रूस पर चढ़ने से पहले। वो तो जैसे ही सेवा में प्रभु यीशु आए थे 30 साल के बाद, तब से प्रभु यीशु को शैतान मारना ही चाहता था, मिटाना ही चाहता था। कहीं यही तो मसीह नहीं है जो मुझको क्रूस पर जाकर मेरे सिर को कुचल देगा। और इस प्रकार से लगातार प्रभु यीशु 30 साल के बाद 3.5 साल सेवा किए, और तब से शैतान इसी खोज में रहता था कि प्रभु यीशु को किसी तरह से मरवा डाले। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का समय आया क्रूस पर जाने का, तो वो पकड़वाया गया, शास्त्रियों पुरनियों के हाथों महायाजकों के पास पहुंचाया गया, और उसका ट्रायल हुआ जगह जगह, अलग अलग कोर्ट में। जो यहूदियों का कोर्ट होता है उसमें उसका ट्रायल किया गया। और तब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। पहले तो हम देखते हैं कि गतसमनी के बाग में पकवाए जाने से पहले प्रभु यीशु का मुठभेड़ हुआ, जैसे इब्रानी 12 अध्याय में लिखा हुआ है 3-4 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह का शैतान के साथ ऐसा मुठभेड़ हुआ था कि उसके बदन से लहू बह गया था पसीने के रूप में, ताकि मनुष्य का दंड समाप्त हो, मनुष्य के पापों को जाए। वो पकड़वाया गया। उसके बाद कोड़े मारते रहे, कोड़े बरसाते रहे। फिर 39 कोड़े मारे गए थे। घूंसे मार मार कर वचन में लिखा है कि सिर को फुला दिए थे। फिर दोनों हाथों और दोनों पांवों में खिले ठोक दिए गए थे। सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया था। भजन संहिता 127 पद का 3 पद में लिखा हुआ है कि मानो हल वालों ने उसके पीठ पर हल चला दिया था और लंबी लंबी रेखाएं खींच दी थी। इस प्रकार से प्रभु यीशु पूरी रीति से लहूलुहान हो गया था। 39 कोड़ों की मार से उसका मांस उखड़ चुका था। यशायाह 52 अध्याय उसका 14 पद के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसमें वो मनुष्य कासा नहीं दिखाई दे रहा था, और न ही उसकी कोई सुंदरता थी कि लोग उसको चाहते। तो ऐसी दशा में प्रभु यीशु थे क्रूस पर, और लगभग 3 घंटे प्रभु यीशु ने वहां से मनुष्य की उद्धार के लिए या अनंत की योजना के लिए कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे मनुष्य का उद्धार होगा, और उसके बाद मनुष्य को कैसे चलना है, और फिर अंत कैसे बिताना है संसार में, शरीर में पूरी रीति से। 7 वाणियों में संदेश है, प्रभु यीशु ने संदेश दिया। और इसलिए इस बात को स्मरण रखते हुए कि प्रभु वो दर्दनाक पीड़ा में थे, दोनों हाथ और दोनों पांव काट पर ठुके हुए थे, क्रूस पर ठुके हुए थे, वो हिल डुल भी नहीं सकते थे। ऐसी दशा में एक एक वाक्य को बोलते गए। उसमें से हम
7 वाणियों को देखेंगे। इसमें पहला वाणी लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, उसका 34 पद को देखेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हाँ, देखिए, ये पहली वाणी है और इसलिए इन सब वाणियों को हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा में उसके वचन के अनुसार हम देखेंगे। इसलिए आइए उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत अद्भुत आपका प्रेम है, अनोखा है आपका प्रेम। आप दया के सागर और क्षमा की खानी हैं। आपकी योजना अनंत की है। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, इसलिए कि आप मनुष्य से प्रेम करते हैं और मनुष्य को आपने अपनी महिमा के लिए बनाया था। परंतु मनुष्य भटक गया, आपसे दूर हो गया। परंतु उसके बाद भी महान परमेश्वर आपने मनुष्य को नहीं छोड़ा। मनुष्य के उद्धार के लिए आपने योजना बनाया, उपाय किया कि स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ गए और मनुष्य के सारे पाप अपराधों को अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए और वहां पर अपनी मृत्यु दे दी। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में फिर से आपने अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हम सबों की अगुवाई कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए आपके वचन को बोलने के लिए। और वैसे ही जितने लोग इस फेसबुक के माध्यम से आपके इन वाणियों को सुनते हैं और उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं, उन सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो जाए। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का असीम प्रेम दिखाई देता है और उसने प्रेम किया। परमेश्वर मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और जीवित परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, उसको उसने प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में लिखा हुआ है, प्रेम ने नहीं जाना था उस परमेश्वर को जो सत्य है, जो प्रेम है, जो क्षमा है, जो आनंद और शांति है, जो धीरज है। ऐसे परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं था, जाना नहीं था। परंतु प्रभु यीशु ने प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया, अपनी सिद्ध इच्छा को प्रकट किया और प्रेम का उसने प्रमाण दिया। जो कुछ भी प्रभु यीशु ने जो सिखाया, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 1-2 पद में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को सिखाना होता था मनुष्य को, उससे पहले प्रभु यीशु उस काम को स्वयं करते थे और उस काम को करने के द्वारा प्रकट करते थे। उसके बाद सिखाते थे कि जैसा मैंने तुमसे कहा, जैसे मैंने तुमको किया, जैसे मैंने तुमको नमूना दिया, उसी प्रकार से तुम भी करो। और इसी कारण से जब हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम की ओर हम देख रहे हैं कि उसके पहली वाणी में प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रेम का प्रमाण हमेशा क्षमा से होता है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय
8 पद से आगे। करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। और जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, प्रेम हर समय क्षमा करता है। प्रेम का प्रमाण ये है कि एक व्यक्ति को क्षमा कर देता है। जो कुछ भी उसने उसके विरोध में किया, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में लोग उसको गालियां दे रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसको कोड़े बरसा रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे और उठा रहे थे। पिलातुस के सामने जो उसका न्याय कर रहा था कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, तो ये सब उसके विरोध में थे, उसके बैरी थे। परंतु प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाते ही उनके लिए क्षमा की घोषणा किया, कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग जानते नहीं कि क्या करते हैं। चूंकि ये लोग अज्ञानता में कर रहे हैं। पहला ग्रंथी 2:8 पद में हम पढ़ते हैं, यदि संसार के हाकिमों ने जाना होता, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देख लीजिए, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, जितने लोग चिल्ला रहे थे कि क्रूस पर चढ़ाओ, और जितने लोग न्याय कर रहे थे, पिलातुस जो न्यायाधीश था उस समय, वो लोग जानते नहीं थे। और इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, और इसलिए हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और इस प्रकार से उसने प्रेम का प्रमाण दे दिया कि प्रेम हमेशा एक व्यक्ति को क्षमा करता है। और इसलिए उसने प्रकट किया कि देखो, मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर, मैं दया का सागर हूं, मैं क्षमा की खानी हूं। अन्यथा यदि परमेश्वर क्षमा न करे तो कौन इस दुनिया में चल सकता है पाप में। पाप से परमेश्वर घृणा करता है और वो पाप को सह नहीं सकता। उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि बुराई को देख भी नहीं सकता। उसके बावजूद भी वो जो सहनशील परमेश्वर है, मनुष्य के पापों को, मनुष्य को बुराइयों को सह रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए कि वो प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। इसी कारण से उन्होंने शिक्षा भी दिया कि वैसे ही हमको आपस में प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। कुलुस्सियों 3:13 पद यदि पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय 13 पद, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। देखिए, उसके बाद परमेश्वर के वचन में यही शिक्षाएं हैं। नीति वचन 17 और उसका 9 वर्ष में पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। ये परमेश्वर जो प्रेम है, इसीलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को कहा, यदि तुम अपने बैरियों से प्रेम करोगे तो परमेश्वर के संतान ठहरोगे। और उसने प्रेम के विषय में बताया। ये पहला संदेश
क्रूज पर से उसने दिया पहली वाणी में कि वो प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए उसने जो कुछ भी मनुष्य उसके साथ करते रहे उसको पहली घोषणा किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि लोग जानते नहीं कि क्या करते हैं। आज मनुष्य अज्ञानता में कर रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं अज्ञान है मनुष्य, और इस कारण से परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, सत्य के विरोध में चलते हैं, प्रेम नहीं कर पाते एक दूसरे से, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम है और उसने यही शिक्षा दिया। पहली वाणी में हम यही सीखते हैं, और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। और उसके बाद मैं भाई नरेश को आग्रह करता हूं कि वो एक गीत सुनाए परमेश्वर की स्तुति में। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ बड़ाई प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सचमुच में यदि हमारे जीवन में क्षमा नहीं है, या हम नहीं जान रहे हैं, या अभी भी निर्बुद्धि हैं, तो आगे जाकर के हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धिमान बनने के लिए हमें परमेश्वर वचन में कहता है, प्रभु यीशु ने भी कई उदाहरण, कई दृष्टांत दिए, परंतु एक जगह हम देखते हैं हमारी तैयारी कैसे है। और वो मत्ती उसका 25वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं 10 कुंवारियों के विषय में। और यदि हमारी तैयारी भी 10 कुंवारियों की तरह और 5 कुंवारियों की तरह न हो, तो शायद हम भी नहीं जा सकेंगे। क्योंकि सभी के सभी इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि सब के सब प्रभु के साथ उठा लिए जाएं, स्वर्ग में जाएं। तो इसी से आधारित एक गीत को मैं प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगा कि हमारी तैयारी कैसी है, और यदि तैयार नहीं है तो कहाँ जा रहे हैं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी की मनसा भरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। एक दिन यही होने वाला आएगा जब यीशु राजा। एक दिन यही होने वाला आएगा जब यीशु राजा। कोई तो रह जाएगा, कोई तो है जाने वाला। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया।
पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। ना बुझने वाली जो आग है उस झील में वो जलेगा। कर लो तैयारी समय है अभी, कर लो तैयारी समय है अभी। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। भाई का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। जो तैयारी का गीत है, एक दिन दूल्हा बहुत जल्दी आने वाला है, जो प्रभु यीशु है हमारा। और इसलिए जो लोग तैयार होंगे वही लोग उसके साथ जा पाएंगे। और इसलिए इन वचनों के द्वारा, 7 वाणियों के द्वारा हम सबों को अपने अपने जीवन को बहुत गंभीरता से देखना ही चाहिए, जांचना ही चाहिए कि क्या मैं तैयार हूँ। और यदि नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको अभी अवसर दिया हुआ है। अभी हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं और पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में सही हो सकते हैं, निर्दोष हो सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर प्रभु यीशु के द्वारा कही गई दूसरी वाणी लूका 23 अध्याय उसका 42 और 43 पद में हम पढ़ते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें भी आशीषित करे। यहाँ पर जो क्रूस पर जो प्रभु यीशु चढ़ाए गए थे, हम जानते हैं उसके दाएं बाएं क्रूसों पर 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे और सब लोग उसकी निंदा कर रहे थे। जैसा कि मरकुस 15 अध्याय उसका 32 पद, मरकुस 15 उसका 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। हाँ देखिए, क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, दाएं बाएं प्रभु यीशु बीच में थे और उसके दाएं और बाएं 2 डाकू जो जघन्य डाकू थे, बलवई थे, उसके कारण से क्रूस पर चढ़ाए गए थे। और हम यहाँ पर बाकी सब लोग प्रभु यीशु की ओर देखकर, जो रोमन सैनिक थे और वहां पर भीड़ थी, वो लोग सब उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे प्रभु यीशु की। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये दोनों डाकू भी प्रभु यीशु की निंदा कर रहे थे।
सब लोगों के साथ, भीड़ के साथ लोग भी निंदा कर रहे थे और उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे। यदि वो परमेश्वर है, यदि वो सब कुछ जानता है, सामर्थी है, तो अपने आप को नीचे उतार ले और तब हम सब पे सब विश्वास कर लेंगे। और इस प्रकार से वो उसकी ठट्ठा हो रही थी। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु ने पहली वाणी बोला और जिन्होंने प्रभु यीशु की पहली वाणी को सुना उस भीड़ में से भी और उन डाकुओं में से भी, उनमें से एक डाकू के अंदर परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय तक पहुंच गया। वो परमेश्वर के प्रेम को उसने देखा, उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही प्रभु यीशु ने पहली वाणी में कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये जघन्य डाकू बड़ी बड़ी हत्याओं के कारण से, डाका डालने के कारण से, बहुतों को लूटने के कारण से ये क्रूस पर चढ़ाए गए थे लोग। जब प्रभु यीशु के प्रेम वाणी को एक डाकू ने सुना, निश्चित रूप से परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय के अंदर आया, क्योंकि उसने ध्यान से सुना उस वाणी को और इसलिए उसके हृदय के अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं रोमियो 10 का 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओ मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था, वो बलिदान हो रहा था, लहूलुहान था, और उसके मुख से जो प्रेम वाणी निकला और उस वाणी को एक डाकू ने तो बहुत ध्यान से सुना और इस कारण से उसके हृदय के अंदर उस पर विश्वास जागृत हो गया। यहां तक विश्वास जागृत हो गया कि ये जीवित परमेश्वर है, ये इसका राज्य है। और उसके बाद उसने दूसरे डाकू को भी डांटा, उसने जो उसकी निंदा कर रहा था। क्या तू नहीं समझता कि हम तो सचमुच में इसी के योग्य हैं, हमारा तो सही न्याय हो रहा है, हम इसी के योग्य हैं, हमको यही सजा मिलनी चाहिए थी, क्रूस की सजा। हमने जो पाप किया, हमने जो अपराध किया, उसका दंड यही है। उसने स्वीकार किया, एक डाकू ने स्वीकार किया और दूसरे डाकू को डांटा और ये स्वीकार किया कि हमारे कामों का दंड मिल रहा है, ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, उसको पूरा पूरा विश्वास हो गया। अब तक के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए देखते हुए और उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए, निश्चित रूप से उसके हृदय के अंदर एक शांति को देखते हुए, प्रेम को देखते हुए, उसके अंदर, उस डाकू के अंदर एक विश्वास जागृत हो गया कि ये निष्पाप है, इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, परंतु हम लोगों को सही सजा मिल रहा है। और तब ये विश्वास के साथ उसने सारा दोष को अपने ऊपर ले लिया। उसने स्वीकार किया कि हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु, हम दोषी हैं, मैं दोषी हूं। उसने अपने दोष को किसी दूसरे पर नहीं दिया, उसने स्वीकार किया कि मैं दोषी हूं। पाप वहीं से आरंभ हुआ था, आदम के द्वारा। जैसे ही परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूटा था, उसने सबसे पहला काम ये किया था कि उसने हवा पर दोष लगाया था, कि परमेश्वर पर दोष लगाया था, तूने जो
जिस स्त्री को दिया है उसने मुझको खिलाया। परमेश्वर पर दोष लगाया था और उस स्त्री पर, हवा पर दोष लगाया था। परंतु यहां पर देखिए एकदम विपरीत, ये जघन्य डाकू है, इसने सारा दोष को अपने ऊपर लिया और स्वीकार किया कि हमें ठीक फल पा रहे हैं, मैं ठीक फल पा रहा हूं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा यीशु से, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब इसके हृदय के अंदर कहां तक विश्वास उत्पन्न हो गया था, इस वाणी से हम समझ सकते हैं। उसने कहा, इंग्लिश बाइबल में हे यीशु प्रभु आया है, हिंदी में प्रभु छूट गया है। हे यीशु प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका विश्वास कहां से कहां तक हो गया। वो जो क्रूस पर लटका हुआ है प्रभु यीशु, वो ऐसे साधारण मनुष्य नहीं है, अनंत काल का उसका राज्य है। यहां तक उसने विश्वास कर लिया, इसलिए उसने कहा ये पुनरुत्थान और ये जीवन है। उसने विश्वास किया ये मरेगा और जीवित हो जाएगा फिर से, यहां तक उसने विश्वास कर लिया। इसीलिए उसने यीशु से कहा कि हे यीशु प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने प्रार्थना किया। उसी समय प्रभु यीशु से उसने प्रार्थना किया, विनती किया कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि ले लेना। और तब ये उद्धार, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए, तुरंत उसका विश्वास के कारण से उसका उद्धार हो गया। तुरंत उसको आश्वासन मिल गया प्रभु यीशु की ओर से, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने पूरा स्वीकार कर लिया। उद्धार का उसके जीवन में एक अनुभव आ गया, क्योंकि उद्धार के लिए शर्तें हैं। रोमियो 10 अध्याय उसका 8, 9, 10 पद यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई भी मनुष्य यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करता है और हृदय से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। तो यहां पर लिखा हुआ है, और इस शर्त को उसने विश्वास के साथ कि वो मुझको भी जिला देगा, यीशु को उसने प्रभु स्वीकार किया, अपना स्वामी स्वीकार किया। और इस कारण से प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और इसलिए इससे हमको ये संदेश मिलता है कि आज ही उद्धार का दिन है। परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 27 का पहला पद में हम पढ़ते हैं कि ओ परमेश्वर बुद्धिमान बादशाह मनुष्य को चिता रहा है, समझा रहा है कि कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। देख लीजिए, आज मनुष्य अपने आगे 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 की योजना बनाते रहते हैं। कल ये व्यापार करेंगे, परसों ये व्यापार करेंगे, या परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी उस समय को टालते रहते हैं। और जब समय आएगा तो हम भी उद्धार पा जाएंगे, हम भी स्वर्ग चले जाएंगे। या मरने के समय जिस प्रकार से डाकू, बहुत सारे लोग जिनके पास बाइबल है, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बहुतों के मुंह से मैंने सुना है अपनी सेवा के दौरान
बहुत से लोग कहते हैं जिस प्रकार से डाकू मरते समय प्रभु यीशु से क्षमा मांग लिया, स्वर्ग चला गया, अपने पापों को मान लिया, हम भी मान लेंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार से आज का दिन जो उद्धार का दिन है, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय उसका दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, उद्धार को कल के लिए मत टालिए। यदि आपको विश्वास हो गया है कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, वही प्रभु है, वही स्वामी है, उसने ही आपके पापों की क्षमा के लिए लहू बहा दिया है, तो उद्धार को टालिए मत। कल के लिए, परसों के लिए मत टालिए। क्यों? क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का समय है। जिस प्रकार से डाकू के लिए घोषणा कर दिया प्रभु यीशु ने, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, कितना धन्य जीवन होगा उसका, कितना धन्यवाद हो गया उसके लिए। उसके विपरीत दूसरे डाकू ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो भीड़ के साथ वो निंदा ही करता रहा। उसने प्रभु यीशु के पहली वाणी को ध्यान से, उसके प्रेम वाणी को ध्यान से उसने सुना नहीं, और इस कारण से उसके हृदय के अंदर विश्वास नहीं जगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो सुनाया जा रहा है, परंतु बहुत से लोग नहीं सुन रहे हैं, और उस कारण से उद्धार के लिए जो विश्वास चाहिए वो विश्वास उनके हृदय के अंदर उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। और इसलिए यहाँ पर कितना सुंदर धन्यवाद हो गया उस डाकू के लिए। अब हम किस ओर हैं, अपने जीवन को जांचना चाहिए। हम किस ओर हैं? क्या उस डाकू की ओर हैं? प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवनों को जांचेंगे तो पाए हम भी इन डाकुओं से कम नहीं हैं। आज मनुष्य बलवा करता है परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम बलवा कर करके और अधिक क्यों मार खाना चाहते हो? तुम्हारे सिर से लेकर नख तक केवल रोग ही रोग दिखाई दे रहा है पाप का। अशांत हो, दुखी हो, निराश हो, चिंतित हो, परेशान हो, बलवा करने के कारण, परमेश्वर से दूर भागने के कारण से। और इस कारण से ये इस वाणी के द्वारा, इस डाकू के द्वारा, इससे हम सीख सकते हैं। जिसने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु के प्रेम वाणी को और पूरा विश्वास हो गया, ये जो अनंत जीवन का स्वामी है जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। और इस प्रकार से ये दूसरी वाणी के द्वारा हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम तीसरी वाणी की ओर जाएंगे। कि सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मेल मिलाप को लेकर आए थे। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 16 पद से आगे पढ़ेंगे, 17-18 पद से पढ़ेंगे। वो इस संसार का परमेश्वर में होकर मेल मिलाप करने के लिए आया था, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए आया था, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए आया था, रिश्ता जोड़ने के लिए आया था। यहाँ पर भी
हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए तीसरी वाणी में इस बात को हम पाते हैं। और जो उसकी जो माता थी और शरीर के भाव से मरियम, और उसका प्रिय चेला जो था यूहन्ना जो उसके पास खड़ा था, दोनों का संबंध जोड़ा उसने कहा कि अब से ये तेरी माता है, और मरियम से कहा अब से ये तेरा पुत्र है। और इसलिए हम देखते हैं तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, निराश लोगों को एक साथ कर देता है। और इसलिए आइए, इससे पहले कि इस वाणी पर हम मनन करेंगे, भाई एक प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। ऐ माँ, मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे ये प्रबंध करता हूँ। ऐ माँ, मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे ये प्रबंध करता हूँ। ऐ माँ, देख यूहन्ना, आज से तेरी मेरी माँ ही तेरी माँ है। माँ के आंसू पोंछते रहना, मेरी तुझसे यही आशा है। देख यूहन्ना, आज से तेरी मेरी माँ ही तेरी माँ है। माँ के आंसू पोंछते रहना, मेरी तुझसे यही आशा है। ज्यादा समय मेरे पास नहीं, मैं तुझसे बिछुड़ता हूँ। ज्यादा समय मेरे पास नहीं, मैं तुझसे बिछुड़ता हूँ। ऐ माँ, मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ, तू कभी ना अकेली रहे ये प्रबंध करता हूँ। ऐ माँ, सुनने माँ, अब मेरी जगह बेटा
तेरा यही होगा। हर मुश्किलों में हर समय तेरे संग अब यही होगा। सुन माँ अब मेरी जगह बेटा तेरा यही होगा। हर मुश्किलों में हर समय तेरे संग अब यही होगा। फिर मैं वापस आऊँगा अपने संग ले जाऊँगा। फिर मैं वापस आऊँगा अपने संग ले जाऊँगा। ऐ माँ मर जाने से पहले ये वादा तुझसे करता हूँ। तू कभी ना अकेली रहे ये प्रभु करता हूँ। ऐ माँ भाई को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। भावुक गीत है कि वो प्रभु यीशु जो संबंध जोड़ने के लिए आए थे, एक मनुष्य का उस परमेश्वर के साथ, पुत्र का पिता के साथ टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए आए थे। यहाँ पर इस वाणी में प्रभु यीशु ये संदेश देना चाह रहे थे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसने अपने घर ले गया। प्रभु यीशु जब भीड़ में प्रचार करते थे तो एक समय मत्ती 12 अध्याय उसका 46 पद से आगे हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु भीड़ में परमेश्वर अपने वचन को बोल रहे थे दृष्टांतों के द्वारा, तब उसके माता और उसके भाई बहन लोग आए और वहाँ के लोगों से उन्होंने कहा कि जाकर, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हाँ, देखिए प्रभु यीशु ने अपने जो सगे भाई बहन लोग थे, उसकी जो माता कहलाती थी मरियम, उनके विषय में कहा कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहनें। प्रभु यीशु के भाई बहन लोग थे। मरकुस 6 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, 4 भाइयों का नाम लिखा है और बहनों का नाम और बहनें ऐसे लिखा है। तो कम से कम 6 भाई बहन तो थे ही। परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और बहन। यदि इब्रानी 7 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, शरीर के भाव से तो वंशावली के भाव, शरीर के भाव से तो माता कहलाई, परंतु उसका न तो कोई वंशावली है, उसका न तो पिता है न तो माता है, परंतु परमेश्वर का पुत्र के समान ठहरा। और इसलिए यहाँ पर एक संबंध जो टूट चुका था,
जैसे ही पहला मनुष्य आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, वैसे ही उसके जीवन में पाप आ गया, शैतान आ गया, और उसके बाद उनके जीवन में निराशाएं आ गई। उसके बाद तुरंत उनका संबंध दूसरों से भी, मनुष्य से भी टूट गया। परमेश्वर से संबंध टूटा पाप के कारण से। उसके बाद आदम ने अपनी पत्नी हवा के विषय में दोष लगा दिया, अर्थात उसके साथ भी उसका संबंध टूट गया। इसी प्रकार से आज मनुष्यों का संबंध टूटा हुआ है। भले ही हम एक घर में रह सकते हैं, भाई बहन कहला सकते हैं, परंतु क्या वास्तव में परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे के अंदर है? जिस प्रकार से परमेश्वर प्रेम करने के लिए बोलता है अपने वचनों के अंदर, क्या वैसा प्रेम कर सकते हैं? क्या वैसा प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, संसार का प्रेम स्वार्थी प्रेम होता है, मानवीय प्रेम होता है। अर्थात वो मुझसे प्रेम करेगा तो मैं भी प्रेम करूंगा। या कहावत बोलते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजता है। सामने वाला मुझसे बात करेगा तो मैं बात करूंगा, सामने वाला मुझसे प्रेम करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा। इस संसार का प्रेम ऐसा ही है, परंतु परमेश्वर का प्रेम एक तरफा प्रेम है, अगापे प्रेम बोलते हैं उसको। मनुष्य का संबंध पाप के कारण से परमेश्वर से टूट चुका, और उसके बाद मनुष्य का संबंध मनुष्य से टूट गया। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम देखते हैं कि आदम के 2 पुत्र हुए, कैन और हाबिल। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, संबंध टूट गया है क्योंकि, और तब से लेकर आज तक मनुष्य का संबंध टूटा हुआ है। इस संसार में हम देख सकते हैं, समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, टीवी में लोग देखते हैं, सुनते हैं किस प्रकार से एक भाई अपने भाई की हत्या करता है, पति अपनी पत्नी की हत्या करती है, अपने बच्चों की हत्या करती है। एक दूसरे के हत्यारे हो गए संसार में लोग, संबंध टूट चुका है। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर के लिए जो हर मनुष्य से प्रेम करता है, और इस कारण से वो मनुष्य बनकर आया। और मनुष्य बनकर आया, और ये टूटे हुए रिश्तों को, टूटा हुआ संबंध को वो जोड़ना चाहता है। इसी कारण से पाप के कारण संबंध टूटा है। प्रभु यीशु क्रूस पर गए ताकि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर दे, अर्थात मनुष्य के पापों का दंड को अपने ऊपर ले ले, अपने शरीर में ले ले, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले ले। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। और इस प्रकार से अब जुड़ सकता है। सबसे पहले परमेश्वर से जुड़ेगा और तब उसका संबंध मनुष्य से जुड़ सकता है। इस प्रकार से उपाय प्रभु यीशु ने अपनी तीसरी वाणी के द्वारा इस सारे संसार को बता दिया कि इस प्रकार से जुड़ सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता 38 अध्याय साम 38:11, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए, और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। देखो यहाँ पर उसके कुटुंबी लोग पास में नहीं खड़े थे। ये भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समय में, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे उस समय की यहाँ पर भविष्यवाणी है। और यहाँ लिखा है कि उसके जो कुटुंबी हैं, उसके जो भाई बहन हैं, उसके और जो रिश्ते हैं, उसके और जो मित्रगण हैं,
उसके चेले जो लोग हैं और वो लोग दूर जा खड़े हुए थे, दूर थे, उस समय उसके पास नहीं थे, उसकी सहायता नहीं कर रहे थे। और 16 भजन संहिता 69 उसका वर्ष 8 को भी पढ़िए। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ। ये भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के लिए। अपने सगे भाइयों की दृष्टि में अजनबी हूँ। इसी कारण से हम देखते हैं यूहन्ना 7 अध्याय उसके 5 पद में वो लोग बोलते थे इसका चित्त ठिकाने में नहीं है, ये पागल हो गया है। उसके विषय में यही उसके भाई बहनों का विचारधारा था। उसको लाइक नहीं करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार से संबंध टूटा हुआ था। मनुष्य का संबंध ऐसे ही टूटा हुआ है। हर इस संसार में संबंध टूटा हुआ है। अब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर संसार का परमेश्वर के साथ मेल कर रहा था। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ मेल कर रहा था। और इसी कारण से उसने यहां पर कहा, वो जब यीशु अपनी माता उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखे, इस वचनों के द्वारा हमने देखा, और जो उसके कुटुंबी लोग थे, उसके भाई लोग थे, उसके मित्रगण थे, वो बहुत दूर जा हुए थे। उसके और चेले लोग भी बहुत दूर खड़े हुए थे। परंतु यहाँ पर एक चेला जो जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता था, वो भी प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता था। वो बहुत ही पास में खड़ा था, वो क्रूस के पास खड़ा होगा, और उसकी माता भी उसके पास खड़ी थी। इस कारण से प्रभु यीशु ने कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और चेले से कहा कि देख ये तेरी माता है। यहां पर उस चेले को सुंदर एक अधिकार दे दिया, एक प्रबंध दे दिया कि अब ये कैसे रहेगी जो उसकी मां है, क्योंकि उसके और भाई बहन लोग तो उसकी चिंता नहीं करते होंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु उसका सबसे बड़ा बेटा के रूप में और भाइयों में पहलौठा के रूप में जो उसकी अपनी माता की चिंता करता होगा, वो लोग तो नहीं करते होंगे। और इस कारण से प्रभु ने ये संबंध जोड़ दिया, एक दूसरे का संबंध जोड़ दिया। इसलिए जहां जहां जिसके जीवन में प्रभु यीशु जाता है, जिसके साथ प्रभु यीशु का संबंध होता है, एनकाउंटर होता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुन लेते हैं या प्रभु यीशु के साथ रह लेते हैं, उनका संबंध जुड़ जाता है। यहां पर इसी का 23 अध्याय उसका 12 पद भी पढ़िए तो। हाँ, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हाँ, देख लीजिए, प्रभु यीशु हेरोदेस के पास भेजा गया था। हेरोदेस उसको चाहता था कि वो कुछ चिन्ह दिखाए, परंतु उसने एक शब्द नहीं कहा हेरोदेस के सामने। वो पूछते ही रह गया। फिर उसके पास पिलातुस के पास भेज दिया वो। और यहां पर हम पढ़ते हैं एक दूसरे को लोग
वो दोनों न्यायी थे, एक दूसरे के बैरी थे। परंतु प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं, केवल उसकी उपस्थिति हुई उसके पास। प्रभु यीशु ने हृदय से एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु देखे उनका भी संबंध जोड़ दिया। उस दिन से वो लोग मित्र बन गए। कुलुस्सियों 1 अध्याय के 20 पद में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो, हर मनुष्य उस जीवित परमेश्वर का मन से बैरी है। पढ़ो। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। 21 पद। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। न देखिए, परमेश्वर का महान प्रेम है, प्रभु यीशु का महान प्रेम है। क्रूस पर जाने का ये तात्पर्य है। हर मनुष्य आज उस जीवित परमेश्वर का मन से बैरी है। हम लोग भी उसके मन से बैरी थे, मैं भी उसका मन से बैरी था। उसकी इच्छा, उसकी योजना, उसके वचन के खिलाफ चलता था, परंतु मैं भी निकाला हुआ था उसकी उपस्थिति से। आज हर मनुष्य जिस प्रकार से आदम उसकी उपस्थिति से, अदन की वाटिका से आदम हवा निकाल दिए गए थे, परंतु प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर एक मनुष्य का उसके साथ मेल करना चाहता है। आज मेल करता ही चला जा रहा है। और इसलिए इस वाणी के द्वारा प्रभु यीशु ने ये संदेश दिया है इस सारे जगत को, हर मनुष्यों को जो आज परमेश्वर के बैरी हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, अर्थात सत्य के विरोध में चलते हैं। प्रेम नहीं है लोगों के जीवन में, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं। लोगों के जीवन में आनंद शांति नहीं है, रिश्ते टूटे हुए हैं, अलग है मनुष्य। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारा भी मेल करना चाहते हैं। इसलिए आज जिनका भी संबंध ऐसा टूटा हुआ है, आज उस परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल कर सकता है, पहले परमेश्वर के साथ और उसके बाद मनुष्य के साथ। भजन संहिता 16, नीति वचन 16 अध्याय उसका 7वें पद में हम पढ़ते हैं कि जिनका चाल चलन उस परमेश्वर को भा जाता है, जिनके चाल चलन से वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, वो परमेश्वर उनका संबंध उनके बैरियों से भी कराता है, बैरियों से भी करा देता है। इस प्रकार से ये तीसरी वाणी है। और उसके बाद हम चौथी वाणी की ओर जाएंगे। मत्ती 27 अध्याय उसका 46 पद से पढ़िए। 46 ही पद पढ़ दो। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथी वाणी है। वहां पर घोर अंधेरा छा गया था, वहां पर लिखा है उस देश में 3 घंटे, दोपहर से तीसरे पहर तक, अर्थात लगभग 3 घंटे घोर अंधकार छा गया था। और तब ऐसे समय में घोर अंधकार के बाद
कैसी पीड़ा उस समय उसने महसूस किया, वेदना महसूस किया। और हम जानते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो, अंधकार किसी को पसंद नहीं है। अंधकार में कोई रहना नहीं चाहता। अंधकार में यदि अधिक देर तक रहे तो एक घुटन महसूस होता है मनुष्य को। यहां पर तब उसके बाद आगे पढ़िए। अंधेरा छाया रहा। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उसके पहले दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, यहाँ पर पाप की पीड़ा को हम अनुभव कर सकते हैं या समझ सकते हैं। चूंकि प्रभु यीशु मनुष्य के पापों का दंड को ले रहे थे और पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, अंधकार में ले आता है। पाप के कारण से मनुष्य का हृदय घोर अंधकार में डूब चुका है। अंधेरा किसी को पसंद नहीं। और इस कारण से प्रभु यीशु भी चूंकि मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिए थे, इसीलिए प्रभु यीशु ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया था पिता से, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, परंतु तो भी मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और तब पिता की यही इच्छा थी, उस परमेश्वर की यही इच्छा थी कि उस पाप के प्याले को, अर्थात मनुष्य जाति के लिए स्वयं पाप बन जाए, ताकि हमारे सारे पाप अपराधों का प्रायश्चित हो जाए, दंड संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार से इस वाणी के द्वारा हम उस नरक की पीड़ा को, प्रभु यीशु उस नरकी पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, बताना चाह रहे थे मनुष्य को। चूंकि वो शरीर में थे, पूरी रीति से मनुष्य थे, उसने परमेश्वर होने की किसी भी वस्तु को काम में नहीं लाया था, और इसलिए वो दर्दनाक पीड़ा को वो महसूस कर रहे थे, अर्थात नरक दंड को भोग रहे थे, वो अनुभव कर रहे थे। चूंकि वो अनंत परमेश्वर थे, इस कारण से वो 3 घंटे में भोग सकते थे, बता सकते थे। आज मनुष्य को ये परमेश्वर के वचन है, संदेश है कि पाप मनुष्य को जब अनंत पीड़ा में, अनंत आग में, जहाँ के विषय में प्रभु यीशु ने कहा वे लोग कभी उजाला नहीं देखेंगे, अंधेरा रहेगा वहां पर और पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वो कैसी पीड़ा होगी, इस बात को इस वाणी के द्वारा हम समझ सकते हैं। और इस कारण से पाप कितना दर्दनाक है मनुष्य के जीवन में। यदि कोई पापों का जीवन है, यदि पाप मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है, तो उस पीड़ा को महसूस करना चाहिए, परमेश्वर से अलगाव को महसूस करना चाहिए। प्रभु यीशु पिता से 1 सेकंड के लिए अलग नहीं हुए थे, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध बना हुआ था हमेशा के लिए। परंतु यहाँ पर मनुष्य के पापों को लिए हुए थे, उस प्याला को पी लिए थे। इस कारण से हम उसके संबंध को टूटा हुआ देखते हैं 3 घंटे तक। और उसके पीछे ये संदेश है मनुष्य जाति के लिए कि मनुष्य का पाप उसको परमेश्वर से कितना अलग करके रखा हुआ है इस संसार में, जब तक इस शरीर में जीवित है तब तक। और उसके बाद
अनंत आग में, वो घोर अंधकार में वो जाने वाला है, अनंत अनंत काल की पीड़ा को उठाने के लिए। और इसलिए इस दर्दनाक पीड़ा से वो परमेश्वर बचाना चाहता है। ये संदेश है इस वाणी में। उसके बाद हम पांचवें, हम बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इन वाणियों का हम लेंगे। उसके बाद हम पांचवी वाणी की ओर देखेंगे, जो यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28वें पद में पाया जाता है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रख कर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। तो ये पांचवी वाणी है। उसने क्रूस पर से कहा, मैं प्यासा हूं। जब उसने देखा कि सारी बातें पूरा हो चुका, और तब उसने कहा, मैं प्यासा हूं। या कोई वो ओरिजिनल उसमें ट्रांसलेशन में, ओल्ड किंग जेम्स वर्सन में हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं प्यास हूं, आई एम थर्स्ट। यहाँ पर लिखा है मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। हम दोनों वचन को देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्यासा हो, परमेश्वर ने कहा यशायाह नबी के पुस्तक 55 अध्याय में, उसने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। परमेश्वर ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ जाए और वो जीवन का जल देगा। क्यों? क्योंकि वो प्यास है, अर्थात उसके पास वो शक्ति है कि वो प्यासे को पानी दे सकता है, उसकी प्यास को बुझा सकता है। और प्रभु यीशु सचमुच में वो जीवन का जल है। हम जानते हैं सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री के पास प्रभु यीशु कुएं के पास गए थे, जो दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आई थी, और प्रभु यीशु ने उससे पानी मांगा, जल मांगा। उस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से जल मांगता है। उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा सामरी स्त्री से, हे नारी, यदि तू जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा तू नहीं जानती है कि मैं कौन हूं। यदि तू जानती तो मुझसे जल मांगती। यदि मेरे पास जो वरदान है तो समझ जाती, तो उस वरदान को मांग लेती और मैं तुझको जीवन का जल दे देता। फिर तो कभी भी प्यासी नहीं होती, क्योंकि जो जल मैं तुझे दे दूंगा वो तेरे हृदय में से जीवन का जल उमड़ता ही चला जाएगा अनंत काल के लिए। फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। तो ओ प्रभु यीशु ऐसे उनकी प्यास को बुझाने के लिए आया। इस बात को हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं। और उसके विषय में भविष्यवाणी है, भजन संहिता 22 अध्याय 22 उसका देखिए तो 14 या 15 है। मैं जल के समान बह गया
देखिए, मैं जल के समान बह गया। और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। उसके सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए थे। मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी है कि मैं जल की नाई बह गया। सही में प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर बह गए, उसका मांस उखड़ गया, उसका पूरा लहू, एक एक बूंद लहू, अंत में उसके सीने पर भाला भोंक दिया गया, जिससे कुछ लहू बचा भी होगा, वो भी गिर गया पानी के साथ, और सही में वो जल की नाई बह गया। प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू को मनुष्य जाति के लिए बहा दिया, क्रूस पर दे दिया, उसने अपने आप को दे दिया, अर्थात अपने लहू को दे दिया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो नहीं सकती थी व्यवस्था के अनुसार, जैसा इब्रानी 9 का 22 पद में लिखा हुआ है। और इस कारण से वो जल की नाई बह गया, वो हमारे लिए प्यास बन गया, हर प्यासे लोगों के लिए। अब उसको हम इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि मैं प्यासा हूं बोला। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु ने कहा 5वीं वाणी में, मैं प्यासा हूं। तो किस चीज के लिए प्यासा है वो? क्या चीज के लिए प्यासा है? इसको भी हम समझ सकते हैं, इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु प्यासे हैं। आपको याद होगा मत्ती 25 अध्याय उसका 31 पद से आगे पढ़ेंगे तो अंत के दिनों में न्याय इस प्रकार से होगा, बोला कि दाहिने ओर भेड़ों को इकट्ठा करूंगा, बाएं ओर बकरियों को, और तब फिर दाहिने ओर वालों से कहूंगा, 35 में। हाँ पढ़ो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और आगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाँ देखिए, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं प्यासा था और तुमने पानी पिलाया। किनको? जो छोटे से छोटे मेरे भाइयों में से, अर्थात भाई उनको बोलता है जो उद्धार पा गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उसके साथ वो रिश्ता जुड़ गया है, जो पहलौठा या बड़ा भाई बन गया है, ऐसे लोगों से छोटे के साथ यदि तुमने किया, उनकी तुमने सुधि ली, उनकी तुमने चिंता किया, जब कभी वो लोग दुखी थे, जब कभी बीमार थे, जब कभी वो लोग प्यासे थे, जब कभी वो लोग भूखे थे, और जब कभी तुमने उनको इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया, उनको पानी पिलाया, तो तुमने मुझको पिलाया। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए लोग, जो भेड़ की नाई भटक रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के भेड़शाला में हिलाए नहीं गए हैं, परंतु उनको खोजना है, उनको लाना है। जो भविष्य, उसके भविष्य ज्ञान के अनुसार उत्पत्ति से पहले उसकी परमेश्वर की इस योजना के अंतर्गत हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। क्या आज हमारे पास वो जल है? यदि यशायाह 58 अध्याय उसका 6 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है
कि तुम अपनी रोटी उनको खिला दो, भूखों को अपनी रोटी बांट दो, नंगों को अपने वस्त्र पहना दो। तो किनको बोल रहा है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो लोग सचमुच में भूखे और प्यासे हैं, उनको तृप्त कौन करेगा? किनके पास वो जल है, किनके पास वो रोटी है? और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जिनके पास ये गवाही है, जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझ पापी पर दया किया है, मुझको भी ये सुंदर जीवन दिया है, अपना भाई बनाया है, मेरा भी संबंध प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उस पिता परमेश्वर से जुड़ गया है। यदि हमारे पास ऐसी गवाही है तो क्या हम प्रभु यीशु जो अपेक्षा कर रहे हैं हमसे, क्या उसको हम पूरा कर रहे हैं? हमको जांचने की आवश्यकता है। 6वीं वाणी में हम देखते हैं, उसी का यूहन्ना 19 अध्याय के ही उसका 30 पद में हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हाँ, ये 6वीं वाणी, क्रूस पर से कहे गए 6वीं वाणी। प्रभु यीशु ने कहा, उस सिरका लिया, जैसे ही कुछ लोगों ने उसको सिरके में वो जूफा भिगाकर उसके मुंह को ठंडा करना चाहे, जैसे ही उसने कहा मैं प्यासा हूं, पिलाने की कोशिश किया, और तब उसके बाद प्रभु ने सिरका लिया और कहा कि पूरा हो। इसलिए सिरका लिया क्योंकि इसकी भी भविष्यवाणी है कि लोग उसको सिरका पिलाएंगे भजन संहिता में, और वो भविष्यवाणी भी पूरा हो गया, क्योंकि उसके लिए कही गई पुराने नियम में, व्यवस्था के अंदर और नबियों के द्वारा भजनों में जो भी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की जन्म के विषय में, उसकी मृत्यु के विषय में, उसके जी उठने के विषय में, उसके दोबारा आगमन के विषय में, और उसके बाद आने वाली और घटनाओं के विषय में, और उसके बाद 1000 वर्ष राज्य के विषय में जो भी लिखा गया, सब प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता चला जा रहा है। और जब देखा प्रभु यीशु ने सब कुछ हो चुका, उसने कहा पूरा हुआ। क्या चीज पूरा हो गया? मत्ती 5 अध्याय उसका 17 और उसका 18 पद पढ़िए। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हाँ, प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश, अब जब अपना उपदेश आरंभ किया, जो पहला उपदेश है, जिसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं, सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 पद में, 7 अध्याय में, तीनों अध्याय में, जिसको पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, जो पहला उपदेश है प्रभु यीशु का, उसमें उसने कह दिया, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए आया हूं, परंतु मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। और उसने पूरा कर दिया। क्रूस पर जाकर पूरा जब हो गया तो उसने कहा पूरा हो गया। जो भी मेरे विषय में लिखा है पुराने नियम में, व्यवस्था के अंदर, सब कुछ पूरा हो गया और उसने पूरा कर दिया। तो क्या क्या चीज पूरा हो गया? क्या समझते हैं आप लोग, क्या चीज पूरा हो गया? पहला चीज ये कि वो सारे बलिदान पूरे हो गए। जो 5 प्रकार के बलिदान जो लय व्यवस्था में दिया गया है,
5 प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, ये चढ़ाए जाते थे। वो सब कुछ प्रभु यीशु अपने में पूरा कर दिए। वो स्वयं ठहर गए, होम बलि बन गए। यशायाह 53 अध्याय में इसको पूरा वर्णन है। वो होम बलि बन गए, पूरी रीति से सर्वांग अपने आप को मनुष्य जाति के लिए, पापों में डूबे हुए संसार के लिए वो अपने आप को पूरी रीति से बलिदान कर दिया और उसने पूरा कर दिया। अब उन बलिदानों को करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग अभी भी व्यवस्था को ही पूरा करना चाहते हैं। वही काम जो व्यवस्था के अंदर जो याजक और महायाजक लोग करते रहते थे, वही काम आज भी बहुत सारे लोग वैसे ही करते रहते हैं। अब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया अपने में। अब वो सब काम करने की आवश्यकता नहीं। वो सब कुछ इब्रानियों के पत्री में हम पढ़ते हैं 8 अध्याय, उसके 9 अध्याय में छाया के समान था। मिलाप वाला तंबू वो छाया था। उसके द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा था। जैसे कि व्यवस्था 17 अध्याय उसके 11 पद में कहा, वो मेमने का लहू चढ़ाते थे, क्योंकि लहू में ही प्राण होता है और प्राणों के प्रायश्चित के लिए लहू को चढ़ाया जाना होता था वेदी में। वो छाया के समान था। इस कारण से उस समय भेड़ बकरियों का बलिदान होता था, पशु पक्षियों का बलिदान होता था। अब वो बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह में होकर उस बलिदान को अपने में पूरा कर दिए। और इस कारण से अब व्यवस्था के अधीन हमको नहीं रहना है। अब अनुग्रह आ गया हमारे जीवन में। अब अनुग्रह के अधीन हो गया। एक नया नियम दे दिया प्रभु यीशु ने। अपने लहू के द्वारा एक नई वाचा बांध दिया। अब उस हमको चलने की आवश्यकता है, तो इसको पूरा कर दिया। फिर उसने क्या किया? जो काम व्यवस्था नहीं कर सकता था, रोमियो 8 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखिए, व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं कर पा रहा था। व्यवस्था के काम, व्यवस्था की विधियां, व्यवस्था के नियम आज तक किसी को सिद्ध नहीं कर सका। वो पालन करते रहते हैं बस, लेकिन तभी भी पापों में डूबे रहते हैं। पाप होता ही रहता है जीवन में, कभी भी सिद्ध नहीं कर सका। परंतु प्रभु यीशु ने उस कार्य को किया जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी। शरीर के दुर्बल होने के कारण से, शरीर में पाप होने के कारण से उसी काम को स्वयं परमेश्वर ने किया। अर्थात पाप में शरीर की समानता में खुद वो आ गया। पाप में शरीर की समानता को ले लिया, वो शरीर धारण कर लिया, मांस और लहू को धारण कर लिया और पापों के लिए स्वयं बलिदान हो गया। तब अब वही व्यवस्था, वही आज्ञाएं, वही नियम अब उनके द्वारा जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोए जाकर पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में प्राप्त करने के द्वारा, परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के द्वारा, उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आने के द्वारा अब वही बातें एक विश्वास, ऐसे विश्वास करने वाले के जीवन के द्वारा
पूरा होता चला जाता है। तो ये काम पूरा हो गया। अब व्यवस्था की हमको आवश्यकता नहीं है। हाँ, सीखने का आवश्यकता है। अब व्यवस्था हमारे लिए एक टीचर है, हम उसे सीख सकते हैं और हमको सीखने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद और क्या किया? अद्भुत काम एक किया। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 14 उसका 15 पद पढ़िए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, देखिए ये अद्भुत काम हो गया। अब क्रूस पर जाने से विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में, एक मनुष्य के नाम पर और उसके विरोध में था, अर्थात परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी थी, 10 आज्ञाएं दिया, उसके बाद कई नियम दिए, मनुष्य ने सारे नियम को तोड़ दिया, मनुष्य के जीवन में श्राप आ गया, अभी भी उसके नाम पर है। और उसमें यही न्याय होगा एक दिन। यदि वो नहीं मिटा है तो, यदि हमारे पास ये अनुभव नहीं है तो, कि प्रभु यीशु के लहू ने मेरे जीवन में सब कुछ मिटा दिया, यदि अनुभव नहीं है तो प्रभु यीशु ने एक अद्भुत काम किया। क्रूस पर जाकर उसको अपने शरीर में पाप को लिया, मनुष्य के कीलों पर जड़ दिया और जैसे ही उसके प्राण छूटे जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। जयवंत हो गए वो। मृत्यु पर उसने जय पा लिया, संसार पर जय पा लिया, शैतान पर जय पा लिया और पापों पर जय पा लिया। जयवंत हो गया और इसलिए इस काम को उसने पूरा कर दिया। इससे संबंधित एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 27 अध्याय उसका 51 पद। मैथ्यू 27 वर्ष 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई ये काम होगा। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और मंदिर का पर्दा क्या है, कैसे फटा, क्या हुआ, इतना तो अभी समझाने के लिए समय नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। परंतु मंदिर का पर्दा फट गया। हम जानते हैं परमेश्वर के मंदिर में पहले मिलाप वाला तंबू था, वो 3 भाग में था। पहले आंगन था, उसके बाद पवित्र स्थान था और परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, जिसमें साल में एक बार केवल महायाजक लहू लेकर जाता था अपने और प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए। परंतु अब जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई वो पर्दा फट गया। कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अब उसके लहू के कारण से एक ऐसा जीवित मार्ग हमारे लिए खुल गया है। जैसे इब्रानी 10 अध्याय 19 पद से आगे लिखा हुआ है, हमारे लिए ऐसा जीवित मार्ग खुल गया है कि अब हम उस जीवित परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब हमको 3rd पर्सन की आवश्यकता है, नबियों की आवश्यकता नहीं है कि उनके द्वारा हम परमेश्वर के पास जाएं। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो बिचवई है उसके सिवाय और किसी का माध्यम लेते हैं और उसका नाम लेते हैं, फिर उसका नाम ऐसा करके जाना चाहते हैं। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, सब कुछ खत्म हो गया और पर्दा फट गया है। अब एक मनुष्य जा सकता है परमेश्वर के पास, खुल चुका है। ये अद्भुत काम अब हमारे लिए हो चुका है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर ये काम को पूरा कर दिया, उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया, मनुष्य जाति के लिए उद्धार के काम को पूरा कर दिया। अब मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य, दुनिया का कोई भी मनुष्य, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, यदि वो चाहे
उस जीवित परमेश्वर से जुड़ना, उससे मेल मिलाप करना, उस परमेश्वर के आनंद और शांति प्रेम को अपने हृदय के अंदर प्राप्त करना, तो उसे उसके लिए मार्ग खुल गया है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जाने। तो इस प्रकार से छठवीं वाणी पूरा हो गया। एक वाणी और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा समय में। मेरे साथ निकालिए लूका का सुसमाचार, उसका 30वां अध्याय, उसका 46 पद। गॉस्पेल लूक चैप्टर 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। अब चूंकि सब कुछ पूरा हो चुका था, प्रभु जी ने सब कुछ पूरा कर दिया जिसको करने के लिए आया था। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया। भजन संहिता 40 अध्याय 8 पद में लिखा है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ, प्रभु यीशु उस पिता परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करने के लिए आए थे। और उसकी इच्छा ये थी कि मानव जाति का उद्धार हो जाए, हर मनुष्य का उद्धार हो जाए इस दुनिया में। पाप किसी को जीवन में राज्य न करने पाए और अनंत पीड़ा में न ले जाने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, उसने पूरा कर दिया। और जब सब कुछ पूरा हो गया तो यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। देखिए, बड़े शब्द से पुकार, ऊंचे स्वर से उसने कहा। ये ऊंचा स्वर किस बात को दिखाता है? ऊंची आवाज में कौन बोलता है? मानो उसने विजय प्राप्त कर लिया, उसने शैतान को हरा दिया था, उसने मृत्यु को हरा दिया था, उस पर जय पा लिया था, उसने संसार को जीत लिया था। और इसलिए एक विजयी घोषणा उसने किया। और उस कारण से ऊंचे स्वर से प्रभु यीशु ने कहा, पुकार कर कहा कि हे पिता। अब जब प्राण त्याग रहा है तो देखिए, जो सदा से पिता और पुत्र का जो संबंध था, अवश्य थोड़ा समय के लिए संबंध टूटा था मनुष्य के पापों को लेने के कारण से और संदेश देने के लिए, परंतु उसका संबंध पिता के साथ हमेशा के लिए था। इसलिए आखिरी में उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा कि हे पिता। वो पिता का संबंध था। और यह कर कर हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या सुंदर मृत्यु थी ये। क्या ऐसी मृत्यु की आशा आप नहीं करते हैं? ऐसी मृत्यु की इच्छा आप नहीं करते हैं कि मरते समय भी हम वो विजयी जीवन जिए, मानो हम भी विजय प्राप्त कर लिए। जिस प्रकार से पौलुस ने कहा दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय में, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की, अब मैं कुछ करने वाला हूं। अब मानो उसने विजय प्राप्त कर लिया, वो दौड़ को पूरा कर लिया। और उसने कहा, मेरे लिए वो मुकुट रखा हुआ है स्वर्ग में, और मेरे ही लिए नहीं, हर उनके लिए भी जो लोग उसकी बाट जोहते हैं। क्या कैसी धन्य मृत्यु होगी ये। और ऐसी मृत्यु क्या आप नहीं चाहते? वो पिता के हाथों में गया। आज बहुत सारे लोग मरते समय जब मृत्यु होने लगता है, कई लोगों का सांस टूटने ही वाला है, कई लोगों की मृत्यु को जाकर देखिए, जब मरने वाले होते हैं कितना भयभीत होते हैं, कितने डरे हुए होते हैं, कितने चिल्लाते रहते हैं, बचा लो। कोई उस समय परमेश्वर कई लोगों की आंखें खोल देता है प्राण छूटने से पहले।
और तब वो लोग देखते हैं कि शैतान के दूत उनको लेने के लिए आ गए हैं, और उस कारण से बहुत डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। क्या धन्य मृत्यु होगी, ये प्रभु यीशु ने सिखा दिया। ये 7 वाणियों के द्वारा प्रभु यीशु ने मनुष्य को इस संसार में जीने की कला सिखाया। एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, ओ परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए किस तरह से एक मनुष्य को जीना चाहिए, ये पूरा 7 वाणियों में, और अंत में कैसे अपने आप को पिता के हाथों में सौंपना चाहिए। तो ऐसे ही अभी सौंप रहा था, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु हर समय अपने आप को पिता के हाथों में सौंपता था। यदि पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वो धमकी देने वालों को धमकी नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता, परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था, और हर समय अपने आप को सौंपता था। और इस कारण से चूंकि हमेशा अपने आप को पिता के हाथों में पाता था, और अंत में भी अंतिम समय में भी उसने अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया। क्या कैसी सुंदर मृत्यु। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं, आपको स्मरण होगा जो पहला बलिदान हुआ नए नियम के अंदर, स्तुफनुस, उसके विषय में भी हम ऐसा पढ़ सकते हैं। उसके विषय में लिखा है कि मरते समय लोग उसको मार रहे थे, उसको पथरवाह कर रहे थे, और उसको गालियां दे रहे थे, उसके कपड़े उतार लिए थे, और उसको पथरवाह कर करके लहू लुहान कर चुके थे। और ऐसे समय में प्राण त्यागने से पहले ओ कैसा सुंदर उसके लिए स्वर्ग खुल गया था। ओ प्रभु यीशु उसके स्वागत में जो पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है, हम वचनों में पढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर अपने इस दास के स्वागत में जिसने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया, वो पिता के दाहिने खड़े हो गया। वो खड़ा हुआ देखा, ऐसा लिखा है। और प्राण त्यागने से पहले, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपने से पहले उसने भी क्षमा मांगा था। हे पिता, इन पर इनका पाप नहीं लगाना, इनको क्षमा कर देना। क्या ऐसी मृत्यु की आशा नहीं करते हैं? ये तो वह धन्य बात होगी। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करे। इन 7 वाणियों के द्वारा ये सुंदर संदेश मानव जाति के लिए, हर इस संसार में पापों में डूबे हुए लोगों के लिए, ओ प्रभु यीशु ने एक सुंदर संदेश दे दिया है। इसको हमको अमल करना चाहिए। बिल्कुल हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। और जरा भी हमारे जीवन में कहीं पर भी पाप आए तो हमको बहुत ही पीड़ा होना चाहिए, हमको पुकारना चाहिए, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये तो उनको अनुभव होता है जिनका संबंध हर समय 24 आवर्स उस पिता के साथ होता है, जुड़े रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। उनके जीवन में जरा भी एक कोई भी पाप आ जाए, सोच विचार में भी आ जाए, किसी भी प्रकार से कुछ आ जाए, उनको ऐसी पीड़ा होती है। ऐसी पीड़ा होनी चाहिए, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और तब फिर वो बहुत देर तक परमेश्वर से अलग नहीं रह सकते। उसके प्रेम की ओर देखेंगे, बहते हुए लहू की ओर देखेंगे, अपने पापों को, उस पाप को प्रभु यीशु के लहू से धो लेंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। आइए आखिरी में एक और गीत सुनेंगे हम लोग भाई नरेश के द्वारा। जो क्रूस
क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको। ये सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मात सही उसने, खुद मात सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रिय भाई, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। सचमुच में प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रियों, प्रभु यीशु का बलिदान अद्भुत बलिदान था। उसके द्वारा उसने अपने अथाह प्रेम को मनुष्य जाति को प्रकट कर दिया। क्या उसका प्रेम आपको विवश नहीं कर रहा है? जैसा दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 पद में लिखा है, सो मसीह का प्रेम हमको विवश कर देता है, इसलिए कि वो हमारे लिए मर गया, मरकर जी उठा। हम भी अब अपने लिए, संसार के लिए मरकर जी उठ जाएंगे और प्रभु यीशु के लिए जीवन बिताएंगे अब। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, जितने लोग इस फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु के साथ वाणियों को कुछ पर कहे गए आपने सुना है, ध्यान दिया है, व्यक्तिगत रीति से भी उसको मनन कीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में मनन कीजिए।
आप परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के शब्द क्या आपको छुए? क्या उसके चरणों में आए, ऐसा निर्णय किए या ऐसा निर्णय करना चाहते हैं? ऐसा निर्णय कर लीजिए प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया है, अथाह प्रेम किया है प्रभु जी। हम ऐसे प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ परमेश्वर, हम अज्ञान हैं, अज्ञान थे प्रभु, परंतु आपने अपने इन वचनों के द्वारा हमें बता दिया कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आप ही एकमात्र मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन है। आपने मनुष्य के उद्धार के लिए सब कुछ को पूरा कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पर। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, मेरे हरेक प्रिय भाइयों बहनों, जवानों, बच्चों की सहायता कीजिए। ये प्रेम वाणी उनको भी विवश करे, आपके चरणों में टूट जाने के लिए, दीन होने के लिए, पापों पर जय पाने के लिए और आपकी सिद्ध इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इस प्रार्थना को सुन लिया और इस विनती को प्रभु यीशु के पवित्र मधुर नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह के प्रिय भाइयों, प्रभु का धन्यवाद।